नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार के समाचारों के साथ हम उपस्थित हैं। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 10 से अधिक सरकारी समझौते और 15 से अधिक कारोबारी मोज़ होने की उम्मीद। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति आज अपना फैसला सुनाएगी। मुद्रास्फीति घटने के बावजूद रुपए की कमजोरी के चलते दरों में विराम की अधिक संभावना। कर्नाटक मंत्रिमंडल आज हेट स्पीच और हेट क्राइम्स रोकथाम विधेयक को मंजूरी दे सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम में दीपम जलाने के आदेश पर आज अनुपालन रिपोर्ट तलब की। FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत का आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेल्जियम से। IMD ने दिसंबर-फरवरी के लिए कड़ाके की ठंड और 1-3 अतिरिक्त शीतलहर वाले दिनों की चेतावनी जारी की। ये समाचार आप हमारे सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह यात्रा 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने एक ही कार में यात्रा की, जो व्यक्तिगत संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। आज 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन का आधिकारिक कार्यक्रम सुबह से शुरू होगा। सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वह भारत की औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके उपरांत वह महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दिन का मुख्य कार्यक्रम हैदराबाद हाउस में होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण के लिए प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद दोनों नेता मीडिया के लिए एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य देंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुतिन शाम को रवाना होने से पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्सी के साथ एक व्यापारिक कार्यक्रम में व्यावसायिक नेताओं से भी मिलेंगे। अधिकारियों को 10 से अधिक अंतर सरकारी समझौतों और 15 से अधिक वाणिज्यिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इन समझौतों का मुख्य ध्यान व्यापार विस्तार, स्वास्थ्य सेवा, उर्वरक, शिपिंग, कृषि, कनेक्टिविटी और कार्यबल गतिशीलता पर है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक 5 दिसंबर को समाप्त होगी, जिसके परिणाम की घोषणा गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे। यह निर्णय वित्तीय बाजार और कॉरपोरेट ऋण की लागत को सीधे प्रभावित करेगा। आरबीआई को इस समय एक जटिल निर्णय लेना है। एक ओर हेडलाइन मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है। चालू वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य 2.6% तक संशोधित किया गया है, जो नीतिगत दरों में कटौती 25 BPS की कटौती से 5.25% तक के लिए तकनीकी आधार प्रदान करता है। दूसरी ओर मजबूत Q2 FY26 GDP वृद्धि 8.2% पर 6 तिमाही उच्च और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का रिकॉर्ड निम्न स्तर 90 से नीचे दरों को अपरिवर्तित रखने के पक्ष में है। MPC का निर्णय रुपए की स्थिरता पर भारी पड़ेगा। रुपए का 90 USD के स्तर से नीचे गिरना RBI के लिए चिंता का विषय है। यदि दर में कटौती की जाती है तो इससे पूंजी बहिर्वाह कैपिटल आउटफ्लो को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे रुपए का मूल्य और घट सकता है और आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ सकता है। कर्नाटक मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर रहे हैं, द्वारा 5 दिसंबर को विवादास्पद कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स रोकथाम और नियंत्रण विधेयक 2025 को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। इस विधेयक का लक्ष्य समाज में वैमनस्य और घृणा पैदा करने वाले हेट स्पीच और हेट क्राइम्स के प्रसार, प्रकाशन या प्रचार को रोकना है। इसमें ऐसे अपराधों के लिए सजा और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान भी है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी विशेष राजनीतिक दल, जैसे भाजपा, को लक्षित करने के लिए नहीं बनाया गया है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि इसका उद्देश्य सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्र में हिंदुत्व समूहों से जुड़े नेताओं को नियंत्रित करना है। 5 दिसंबर को बिल को मंजूरी देने का निर्णय एक महत्वपूर्ण विधायी युक्ति है। यह सुनिश्चित करता है कि विधेयक 8 दिसंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए तैयार हो, जिससे सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को विधायी एजेंडा स्थापित करने और विपक्ष को एक संवेदनशील क्षेत्र में प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करने का अवसर मिलता है।
यह पहल भाषण पर राज्य के कानूनी क्षेत्राधिकार के विस्तार का संकेत देती है। धार्मिक अनुपालन, दीपम मामला। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने 5 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे मदुरै शहर पुलिस आयुक्त को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीपम जलाने की अनुमति देने वाले आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब आया जब एकल न्यायाधीश ने अवमानना कार्यवाही फिर से शुरू की और सरकार की अपील को खारिज कर दिया, साथ ही अधिकारियों को अवज्ञा करने पर कठोर परिणाम की चेतावनी दी। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 मदुरै में नॉकआउट चरण में प्रवेश कर गया है। 5 दिसंबर को भारत का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम ग्रुप चरण में अजय रही है, जिसने स्विट्जरलैंड 5-0, चिली 7-0 और ओमान 17-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया है। बेल्जियम जैसी मजबूत टीम का सामना करना टूर्नामेंट में भारत की आगे की राह को निर्धारित करने वाला एक उच्च दाम वाला मुकाबला होगा, जो घरेलू दर्शकों के बीच राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के लिए मध्य, निकटवर्ती उत्तर पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम तापमान और अधिक संख्या में शीतलहर वाले दिनों की भविष्यवाणी की है। दिसंबर 2025 में इन क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना को 1 से 3 अतिरिक्त शीतलहर वाले दिनों का सामना करना पड़ सकता है। इस जलवायु खतरे के महत्वपूर्ण परिणाम हैं। सामान्य से अधिक शीतलहरें कमजोर समूहों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त सुबह का कोहरा परिवहन, सड़क, रेल, वायु को बाधित कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिर वायुमंडलीय स्थितियां दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को और खराब कर सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति आज अपना फैसला सुनाएगी। FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत का आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेल्जियम से। IMD ने दिसंबर-फरवरी के लिए कड़ाके की ठंड और 1-3 अतिरिक्त शीतलहर वाले दिनों की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। देश और दुनिया के विश्वसनीय समाचारों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक के समाचार सेवा से। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।